बेटे कौवा बैठता है बाहर। ये तो अरे संस्कृति जी बहुत दिनों बाद आई, सब कुशल मंगल, खैरियत? बहुत बढ़िया, अच्छा ही बना रहे बस। दुनिया बहुत खराब है संस्कृति जी, अगर इसमें अच्छा है तो बहुत अच्छा है। आपकी खांसी का उपाय है मेरे पास, एक हनी टच है मेरे पास। थैंक यू बोलोगे तभी दूंगा। हाँ, मैं एक ऐसा, मेरी आदत है बेटा, मुझे टॉफी खाने का बहुत शौक है, तो मैं टॉफी या हनी टच जेब में डाले रहता हूँ। कभी कभी खत्म भी हो जाता है, ऐसा नहीं है परमानेंट ही रहेगी जेब में। थैंक यू सर। 2-3 दिन से मौसम फिर अच्छा हो गया ना बेटा। ये बेटे पहले करो, ये बहुत जरूरी है। कल सैफर्ड बल्लेबाज को देखा था आपने? अरे उसने तो कमाल कर दिया यार। क्यों इमोन भाई, देखा था मैच कल का? देख लिया करो कभी कभी। लिखते लिखते जाओ बेटा, ये वाला पहले करो। बेटे आज मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, आज कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 टेंस समझाऊंगा बेटे। ये बेटे करो आप, फिर मैं पढ़ाने पे आ जाऊं। निरंजन भाई कहाँ भेजा? निरंजन भाई तो आते ही नहीं है। अच्छा,
बेटा हैव यू डन और यू आर स्टिल डूइंग। ये 5 सेंटेंस तो हर हालत में किया करो बेटे, यही तो प्रैक्टिस है आपकी। इसी से तो एहसास होगा हमें कि हमारे बच्चा कितना सीख पा रहा है, क्या समझ पा रहा है। बेटे मैं आई टैली टैली कराऊं बेटे? चलो सबसे पहले आप बताओ कि हम पहले बारे में क्या गलती पकड़े। जो बताएगा उसको एक टॉफी देंगे हम, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा। बी नहीं बेटा, ए केवल है, क्योंकि हैड थ्रोन बेटे पास्ट परफेक्ट है और होना चाहिए थ्रू, THREW, क्योंकि वहां एगो लगा है। एगो नीड्स सिंपल पास्ट टेंस, तो ये हिस्सा बेटे गलत है और यहां होना क्या चाहिए था? थ्रू, यानी कि सेकंड फॉर्म। ये बेटे पास्ट परफेक्ट है बेटा, और एगो डिमांड करता है पास्ट इंडेफिनिट की बेटा, सिंपल पास्ट की। तो हैड थ्रोन गलत है और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो थ्रू सही है। सेकंड बेटे बताओ हम क्या गलत माने? बहुत बढ़िया, ऐसे क्यों? नहीं, नो एरर है, ऐसे क्यों? वेरी गुड, क्योंकि यंग इनफ सही जगह अपना यूज है। अगर इनफ यंग लगाती तो गलत होता, इसका मतलब नो एरर। नेक्स्ट आ जाओ, तीसरे में क्या चुने? नहीं बेटे, टू। बेटा नो, रिगार्ड, रेफर, इन्फर। फिर से सुनो, नो, रिगार्ड, रेफर, इन्फर और प्रीफर, ये 5 वर्ब हमेशा अपने साथ टू लेंगी। नो क्या क्या बेटे? नो, रिगार्ड, इन्फर, रेफर और प्रीफर, इनके साथ एक ही रास्ता है, वो क्या है बेटा? टू, और कुछ नहीं। अब आ जाओ बेटे नेक्स्ट 4 नंबर पे, इज ऑलवेज बिलीव को ठीक मानू तो यहां टिक लगाऊं, नो इंप्रूवमेंट। और अगर इसे ठीक ना मानू तो ये ऑलवेज बिलीव। बहुत सुंदर बेटे, क्योंकि यहां पैसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सब्जेक्ट हमारा विपिन है। तो जब विपिन एक्टिव है तो हमें पैसिव वर्ब की रिक्वायर नहीं है, पैसिव वर्ब की रिक्वायर नहीं है। अब लास्ट आओ बेटा, बोलो। बहुत अच्छा, नहीं आर तो होगा। ये देखो ना बेटे, फ्रेंड्स ज्यादा है, प्लूरल है, आर तो होगा बेटे। ये देखो और की खासियत है कि और के बाद, नॉर के बाद जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब उसी के बेस पर आती है। तो यहां आर तो ठीक है, लेकिन थिंकिंग ठीक नहीं है। यहां पे बेटे थिंक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ऐसी सारी वर्ब जो परसेप्टिव होती हैं, क्या बोला मैंने? ऐसी सारी वर्ब जो क्या होती हैं? परसेप्टिव। वो वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है, उनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। यानी कि जो हमारे विचारों से, हमारी इच्छाओं से जुड़ी होती है। जैसे अगर मैं किसी से कहता हूं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो क्या ठीक हूं मैं? आई एम सीइंग, आई एम क्लेमिंग, आई एम प्रोमिसिंग, आई एम थिंकिंग,
बोलो ना मेरे बच्चे, आई एम विशिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम होपिंग, इनमें आईएनजी नहीं लगेगा। मैं समझ रहा हूं तो मुझे केवल इतना ही कहना है, आई अंडरस्टैंड। मैं सोच रहा हूं तो मुझे इतना ही कहना है, आई थिंक। मैं वादा कर रहा हूं तो मुझे इतना ही कहना है, आई प्रॉमिस। समझ पा रहे हो ना बेटे? मैं देख रहा हूं, मुझे इतना ही कहना, आई सी। क्लियर हो रही बात बेटे? मैं उम्मीद कर रहा हूं, आई होप। मैं इच्छा कर रहा हूं, आई विश। इनमें आईएनजी नहीं लगेगी। अब आ जाओ बेटे, ये जो लर्न करने के लिए दिए, पहला पढ़ो। एरेंड का मतलब विदाउट क्वालिफिकेशन। माई नेबर इज एरेंड। ये इसलिए सेंटेंस बोल रहा हूं ताकि आप घर में भी ऐसे ही याद करने की कोशिश करें। नंबर सेकंड पढ़ो बेटा, ब्रूक। आई वॉन्ट टू गो टू पिकनिक एट अ ब्रूक। मैं चाहता हूं कि मैं पिकनिक जाऊं किसी ऐसे नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर। पढ़ो बेटे, ब्यूकोलिक। ये होते हैं जो घुड़सवार होते हैं, जो ग्वाल वाले होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है। किसके लिए बेटा? घुड़सवार हैं, ग्वाल वाले हैं। ग्वाल वाले समझते हो? गड़ेरिया, गाय, भैंस, बकरी, ये सब पालते हैं और इन्हें चराने ले जाते हैं। आगे बढ़ो। कॉम्पेंडियम, इसका मतलब संक्षिप्त लेकिन समझदारी से भरा हुआ। संक्षिप्त लेकिन, सुना नहीं होगा गागर में सागर भरना। गागर में, इसका मतलब किसी चीज को कंसाइज करें आप, छोटा करें, लेकिन समझ कम ना हो उसकी। आगे बढ़ो, लास्ट। क्लैंडेस्टाइन, किसी रहस्य को रखना। यार वो बड़ा रहस्य रखता है अपने अंदर, तो ये नोट करो बेटे, फिर पढ़ाने पे आ जाए। आबा जी ये याद करने हैं, ये समझ में पांचों आ गए। इससे क्या होता है कि 5-5 सेंटेंस अगर प्रैक्टिस होते रहते हैं तो उसमें आप अपनी नॉलेज भी टेस्ट करते हैं। फिर टीचर एक्सप्लेन के साथ बताता है, तो फिर जहां मिस्टेक हो रही होती है वो भी क्लियर होती है, तो ये अच्छी चीज है। अब जैसे 5 में 1, 2, 3 तो किसी सबके सही हो गए होंगे, 1, 2 फंस गए होंगे, हमने एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब समझाने में जब ये वर्ड आया तो कई वर्ड और ओरल हमने बताए कि नहीं? जब 2 आया बेटे तो हमने ये वर्ड लिखे, तो इससे आपको और स्पेशल जानकारी मिलती रहती है। तो इजाजत दो बेटा, फिर मैं हटा के फिर आपको पढ़ाना शुरू करूं। इमोन भाई इजाजत? यस। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? इसे हम इंग्लिश की दुनिया में 2 और नामों से जानते हैं। एक नाम है प्रोग्रेसिव और दूसरा नाम है इम्परफेक्ट। यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम 3 नामों से जानते हैं। अगर कोई आपसे इम्परफेक्ट टेंस बोले तो आप उससे जवाब क्या देंगे? कॉन्टिन्यूअस। कोई आपसे प्रोग्रेसिव टेंस बोले तो यस। तो ये 3 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सिखाना चाहता हूं? हम हिंदी भाषी लोग हैं, आदत से मजबूर हैं, हमें खूब मालूम है कि इसकी कहीं जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। हैबिट बन गई है ना बेटा?
कि जब किसी हिंदी क्रिया में क्या सेंस आ जाए, रहा है, रहे हैं, रही है, तो वो सदैव क्या होता है। अब हमें कोई नहीं बेटे देगा इस तरह के सेंटेंस, क्योंकि इन योर एग्जामिनेशन देयर इज नो ट्रांसलेशन। आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन है ही नहीं, ये तो हम लोग आदत से मजबूर हैं, इसलिए लिख दिया। इसके लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब लेनी है वो बेटे HMR लेनी है। क्या लेनी है? हम जो मेन वर्ब लेंगे वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेंगे। कौन सी फॉर्म बेटे? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी कि जो वर्ब चुनते हैं इसके साथ वो वर्ब कैसी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म, यानी कि स्विमिंग, यानी कि सिंगिंग, यानी कि डांसिंग, यानी कि प्लेइंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। 5 फॉर्म है वर्ब की बेटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में क्या है, और फिफ्थ फॉर्म में एस या ES है। अगर हमने प्ले बोला तो फर्स्ट फॉर्म, और प्लेज बोला तो फिफ्थ फॉर्म, और प्लेइंग बोला तो फोर्थ, और अगर प्लेड बोला सेकंड। समझ में आ गई बात बेटी? अब ये तो केवल एक जानकारी थी आपको कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचाने। तो हमें जो क्वांटिटेटिव में सीखना है वो हम लगाएं कहां, हम अप्लाई कैसे करें। तो नंबर 1 हमें सीखना है कि जब सेंटेंस में नाउ, नाउअडेज और दीज डेज आए, ये 3 एडवर्ब, देख रहे हो ना बेटा, इस बात की गारंटी लेकर चलते हैं कि यू मस्ट अप्लाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अलावा अगर आप कुछ और लगाते हैं तो गलत है, गलत है और गलत है। समझ में आ रही बेटा? अब मैं भैया का नाम रह गया था, बस आपका भी रह गया। बोलो नाम बेटा। पीयूष। पीयूष 2 हो गए। यार डबलिंग बहुत चलती है हमें लग रहा। पीयूष राइट्स अ न्यू बुक फॉर चिल्ड्रन दीज डेज। ये बेटे सेंटेंस हमने आपको एक एग्जाम में दे दिया है। ये सेंटेंस को यूं मैंने स्लैश में भी डाल दिया है। अब आप अपनी कुशाग्र बुद्धि का यूज करके हमें ये बताइए कि यहां पर हमसे कोई गलती हुई है या नहीं। अगर हुई है तो कहां, ओके, क्यों नहीं राइट को चुन रहे हैं आप? यस, हमने कई बार बोला अपने प्यारे बच्चों से, हर एक सेंटेंस में एग्जामिनर जानबूझकर एक क्लू देता है। हमें पढ़ना नहीं है सेंटेंस, एग्जामिनर की इच्छा ही नहीं है कि उसका बच्चा सेंटेंस पढ़े। वो आपकी केवल नॉलेज चेक करता है। वो केवल ये जानना चाहता है कि बच्चे को करेक्ट इंग्लिश बनाने की समझ है या नहीं। मैं अकल कहने वाला था, मेरी बात समझ में आई बेटे? तो इसीलिए उसने जानबूझकर इस सेंटेंस में क्या डाला, दीज डेज। वो दीज डेज के थ्रू ये जानना चाहता है कि बच्चे को इस एडवर्ब की जानकारी है या नहीं। तो जब आपको लगा कि दीज डेज ऑलवेज टेक्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो 30 सेकंड नहीं लगेंगे, 30 सेकंड, आधा मिनट भी नहीं लगेगा बेटा। आप तुरंत बेटे इसमें टिक मार दो। क्या आना चाहिए था जरा देखो, हमने लिखा इट नाउ, तो हमने ऑप्शन दिया रेंस, रेंड,
हैज रेन्ड इज रेनिंग, जल्दी नहीं करना है भाई। इज रेनिंग को ही क्यों चुन रहे हैं भाई, बस ये ध्यान रखना है कि नाउ आ गया है तो समझ में आ रहा है बेटी। मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स वेस्ट देयर टाइम नाउ अडेज। अरे वाह, नहीं बेटे यंगस्टर ज्यादा है तो इसको ध्यान, हाँ बेटा, बाकी आपने टेंस बिल्कुल अच्छा पकड़ा, ये लो बेटा। तो पहली बात हमारे प्यारे बच्चों को क्लियर हुई, बोलो ना, कि जब कभी किसी भी सेंटेंस में हम नाउ, नाउअडेज या दीस डेज लगाएं, वो सेंटेंस हर हाल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लेगा, जिसमें हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज सिंगुलर, एम आई और आर प्लूरल, और ये जो है 4th फॉर्म ये कॉमन है, सब जगह लगे। क्लियर हो गई एक बात, नोट कर लो, फिर अगली बात बताएं। केवल 2 रूल है बस इसके बेटा। एक रूल और है इसका, फिर को समझाऊं, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर आऊं। अरे क्यों नहीं, अगर पानी की जुगाड़ लग जाए तो 2 घूंट पिला देना। पता नहीं प्यास क्यों लग रही है जी। थैंक यू बेटा। आज जान तो ठंडा पानी है, ठंडा नहीं, पापा ने मना करा था, पापा ने मना किया था। आज प्यास लगी रही है, पता नहीं क्यों, बस बहुत है बेटा, 1-2 घूंटी तो पीना है। नहीं लगी रही है, वैसे इतनी नहीं लगती है। थैंक यू बच्चे। और एक जगह आज दावत भी है, लंच भी है, लंच की दावत है। खा तो नहीं पाएंगे ज्यादा, मन ही नहीं हो रहा है खाने का, चुराने को देखा नहीं वो हमें, नहीं तो थैली ले जाते, भर लेते। जैसी नोट हो जाए बेटे, फिर मैं इसका एक रूल और समझाऊं। पूरी दुनिया में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस 2 ही जगह यूज होगा, एक जगह आपने सीख ली है, एक जगह और आप सीखने वाले हैं। बेटा आज प्रैक्टिस करना टेंस की, घर में जाके सब लोग, और कहीं फंसो स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको बेटे हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। फिर अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको फिगर ऑफ स्पीच, और उसके बाद हमारी रिसाइकलिंग शुरू होगी, यानी कि सिलेबस को हम प्रारंभ से शुरू करेंगे।
बेटा डन। तो बेटे इसको इरेज कर दूं? लिख लो, कोई बात नहीं बेटा, लिख गया, ठीक। अब हम लोग आते हैं, इसका एक रूल और है बेटा, वो रूल ये है, टू शो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। क्या लिखा बेटा? इसका मतलब प्लानिंग। जब भी आप कभी भी भविष्य में प्लानिंग किसकी करें, तो आप फ्यूचर टेंस अप्लाई ना करें, हमेशा वहां कौन सा टेंस अप्लाई करें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं, सारे बॉयज का हो गया था, भैया का रह गया, भैया नाम बता दो। नहीं हुआ। अभिषेक का? अच्छा, अभिषेक आपका भी है? तो कहां यार सानू लिखा था हमने, फिर देखो यार, सानू विल गो टू सेलिब्रेट हिज एनिवर्सरी टुमारो। मेरे बच्चे, रूल ये कहता है कि टुमारो आ गया तो विल गो रहने दें, कहता है कि नहीं? कि नेक्स्ट, फॉलोइंग, कमिंग और टुमारो हमेशा बेटे फ्यूचर होता है। लेकिन यहां क्या दिख रही है, क्या दिख रहा है? यानी कि उसकी प्लानिंग। तो प्लानिंग सदैव, सदैव बेटे क्या लेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस लिखना, कहीं भी लिखना, तो ये विल गो गलत है। क्या होगा बेटी? इज गोइंग। ये देखो बेटा, द स्कूल टू टेक अ टूर टू मनाली। यहां देखो बेटी, विल गो, इज गोइंग, हैज गोन और नन, क्या लेंगे बेटा? क्यों लेंगे? हम पढ़ा रहे इसलिए। तो फिर क्या समझ में आया? आप जो भी लाइफ में, चाहे घर में ओकेजन हो, चाहे बाहर जा रहे हैं, अगर प्लानिंग करते हैं तो वो हमेशा प्लानिंग किस टेंस में रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। हर प्लानिंग किस में रहे बेटा? बस नोट कर लो बेटे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मुंबईया भाषा में खल्लास। मुंबईया भाषा में ये क्या हुआ? खल्लास।
बेटे अगला क्लास इसलिए मिस मत करना, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार पढ़ाएंगे बेटे। और अलंकार एक ऐसी चीज है जो बेटे आपने पढ़ी नहीं होगी आज तक, या पढ़ी होगी तो उतना बेटे अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए प्लीज आप अपने लोगों को मना कर देना कि हम संडे को आपसे नहीं मिलेंगे। नहीं बेटे पढ़ी होगी शायद, उतने अच्छे से ना पढ़ी हो। अब बेटे पैसेज में अलंकार आने लगा है, पहले पैसेज में नहीं आता था, पहले अलंकार पैसेज में नहीं आता था। अब क्या करते हैं, पैसेज से एक लाइन निकाल ली और पूछ लिया इसमें क्या अलंकार है। नहीं बेटे पोएम से अब प्रोज में भी आ गए, अभी तो ये सिखाना पड़ रहा है। हम टीचर क्या होते हैं कि हर समय अपडेट रहते हैं, कौन सा मोड आ रहा है, कैसे आ रहा है, फिर हम बच्चों को उसी हिसाब से बेटे ट्रेन करते हैं। अभी पिछले 2-3 एग्जाम्स में एक सेंटेंस डालने लगे हैं, बच्चे के दिमाग में कभी ये है ही नहीं कि प्रोज में भी होता है, प्रोज से ही निकाल के पूछ लेते हैं। तो इसलिए बेटे अपडेट रहना पड़ेगा, आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे बेटे डन हो जाए फिर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर आ जाऊं, फिर बेटे फ्यूचर बच्ची बच्ची बोले हो गया। अब बेटे हम लोग आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटे हम इंडियन है ना सब, तो फिर आदत से मजबूर हैं। क्या आदत है बताओ, हिंदी क्रिया में क्या मिलेगा और कहीं नहीं काम आएगा। हम जितने बर्बाद हुए ना बेटे, हमें हिंदी ने ही बर्बाद कर दिया। हिंदी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बुराई के हिसाब से मत सोचना। दुनिया के हर बच्चे ने अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश सीखी। अगर जर्मनी के लोगों ने इंग्लिश सीखी तो जर्मन भाषा से सीखी, अगर फ्रांस के लोगों ने सीखी तो फ्रेंच से सीखी, हमने भी सीखी। हमारे साउथ इंडियन भी अपनी भाषा से ही सीखते हैं, चाहे मलयालम, चाहे उड़िया, चाहे कन्नड़, सीखते हैं। इमोन बेटा अपनी भाषा ही से तो सीखते हैं सब। लेकिन हम इतने चिपकू हैं कि हमने सीखी हिंदी से जरूर है, फिर चिपक गए उसमें। तो हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तब भी यार हिंदी पहले सोचते हैं, हिंदी पहले सोचते हैं, और इसीलिए हम बढ़िया तरह से बोल नहीं पा रहे। यानी कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं, बिहार, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है स्पीकिंग उनकी, क्योंकि हिंदी में सोचने लगते हैं ना, और जब हिंदी में सोचोगे फिर ट्रांसलेट करोगे फिर बोलोगे तो बेटे वो हेजिटेशन और टाइम की गैपिंग आपको बर्बाद कर देगी। यही हाल हमारे लिखने में भी है। हम कुछ लिखते हैं पहले हिंदी में सोचते जाते हैं और लिखते जाते हैं, तो हमारी इंग्लिश में सही नहीं हो पाती। तो हम हिंदी को क्या करें, अलग रख दें और ये सोच के चले कि एग्जामिनर ने जानबूझकर एक क्लू दिया है और वही क्लू बेसिक है और उसी को हमें समझना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये तो थी हमारी हिंदी पहचान। हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 ही हैं, बोलो बेटा। ये प्लूरल है और ये, और मेन वर्ब एक ही है, बोलो बेटा। फोर्थ फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म, बहुत बढ़िया। और पूरी दुनिया में कॉन्टिन्यूअस तीनों बनेंगे, तीनों में फोर्थ फॉर्म लगेगी, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी बस। प्रेजेंट में एजेमर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी और शैल बी। पूरी दुनिया में पास्ट कॉन्टिन्यूअस केवल एक जगह यूज होता है, केवल एक जगह, और वो कब यूज होता है, इफ अ सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस इज कंबाइंड। कंबाइंड समझते हो, बोलो ना बेटा, यस, बाई, व्हेन, व्हाइल। पढ़ो बेटे क्या लिखा, सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी पहचान कि अगर किसी सेंटेंस को हम किससे जोड़ते हैं, व्हेन और व्हाइल से, तो इट टेक्स
यह लेगा, एक मिनट बेटा, इट विल टेक, ये लेगा इधर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमें समझा दो मेरे बच्चे कि हमने क्या लिखा है। देखो पढ़ना आपको, रिवाइज आपको करना है, तो हमसे इन्वॉल्व रहो, इंटरेक्ट रहो बेटा, तब सीखोगे अच्छे से। पहले बहुत आराम से देखो, एक सेंटेंस में हमने क्या लगा रखा है, व्हेन या व्हाइल। आपके दिमाग में तुरंत दो टेंस आ जाए, या तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म, या वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए। अब कहां लगेगा पास्ट इंडेफिनिट? तब लगेगा गैप इन द टाइमिंग्स ऑफ टू एक्शन। जब दो एक्शन की टाइमिंग में क्या होगा बेटी, अब क्या लोगे आप? ये 100% है कि व्हेन व्हाइल दोनों टेंस लेगा। पास्ट इंडेफिनिट कब लेगा? गैप रहेगा एक्शन की टाइमिंग में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब लेगा? यस, नो गैप इन द टाइमिंग्स ऑफ टू एक्शंस। बहुत ध्यान से आप खुद चुनेंगे। मैं थोड़ा जादू दिखा दूंगा आपको, आता नहीं है लेकिन दिखाने का मन करता रहता है। मैं बॉयज के सब बच्चों के नाम लिख दिए, कोई रह तो नहीं गया। सानू आपका भी हो गया, अब गर्ल्स का लिखूं। चलो देखो, हार्ड आप खुद डिसाइड करना। when the news she inform me, हमने यहां लिखा hears, यहां लिखा heard, यहां लिखा हैज heard, और यहां लिखा was hearing। जल्दी कुछ नहीं करना है, डिसाइड करना है बस। when श्रुति के दो बार नाम आ गया है, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा। ऑन द रोड शी सॉ एन एलिफेंट। देखो बेटा, वॉक्स, वॉक्ड, वॉज वॉकिंग और हैड वॉक्ड। जल्दी कुछ नहीं करना है प्लीज। ये है हमारी इंग्लिश की पूरी दुनिया। व्हेन और व्हाइल दो ही जगह लगता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपको पहचानना है कि हमें कौन सा टेंस वहां एप्रोप्रिएट तरीके से देना है। तो प्लीज हमने दो सेंटेंस लिखे हैं, आप अपना दिमाग बेटा लगाओ प्लीज। पहले में हर्ड ही क्यों चुना और दूसरे में वॉज वॉकिंग क्यों चुना? यस, क्योंकि यहां खबर सुनने में और इन्फॉर्म करने में, भाई ऐसा तो नहीं होता खबर सुनते जा रहे इन्फॉर्म करते जा रहे। गैपिंग आ गई, गैपिंग आ गई, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। यहां बेटे क्या हुआ, जब ये सड़क पर चल रही थी तो इसने देखा तो गैप नहीं है, चलने की प्रक्रिया थी और वो दिखने की भी थी, तो ये बेटे वॉज। फिर एक बार देखो, आई पोस्टेड a letter when I was writing। बताओ हम ठीक या गलत, ठीक या गलत?
गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहां बेटे टाइम की गैपिंग आ गई तो क्या होता बेटे, ये देखो ना, टाइम की गैपिंग आ गई तो हमारा बेटे गैपिंग में पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहां अगर इस तरह के सेंटेंस दे देते, संस्कृति नाम है ना बेटा, संस्कृति फॉर हेल्प, वाहिल नोबडी केम देयर। यहां पर बेटे क्राइड, यहां बेटे क्राइज, यहां बेटे बिल क्राई, और यहां बेटे वॉच क्राइंग। जल्दी डिसीजन न लेना, वॉच क्राइंग क्यों चुन रहे हो? बहुत बढ़िया। रोती रही, कोई नहीं सुना किसी ने, तो इसकी तो प्रक्रिया जारी थी। और ये पूरी जिंदगी का है, व्हेन व्हाइल दो ही टेंस लेते हैं। नोट करो, रोना कोई बुरी बात नहीं बेटे, आंखों की सफाई होती रहती है। हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बेटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई रोल नहीं है, लेकिन चूंकि टेंस पढ़ रहे हो तो मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिखे दे रहा हूं। नहीं समझे बेटा? जबकि रोल नहीं है, कोई भी सेंटेंस इसका नहीं आना है। इसकी पहचान लिखे दे रहा हूं, रहा, रहे, रही, होगी। और इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटे दो हैं, एक विल बी है, दूसरी बेटा शैल बी। शैल बी हमेशा लगेगी फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ, और मेन वर्ब तीनों कॉन्टिन्यूअस में सेम होती हैं, यानी कि फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये बेटे क्रॉस इसलिए लगाया गया क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट नहीं है। तो अब टोटल कॉन्टिन्यूअस में कुल आपको कितने रूल तैयार करने हैं? बोलो ना बेटा। 3। क्या 3 इतने भारी रूल हैं जो तैयार नहीं हो पाएंगे? भाई सीधा सीधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की 2 बातें, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, या फ्यूचर की प्लानिंग। कभी बना के देखना, हमेशा बेटे कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। नंबर 2, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में थोड़ी सी बात ध्यान रखना कि एक सबसे बड़ी पहचान जो मिली वो क्या मिली, व्हेन और व्हाइल। किसी सेंटेंस में मिल जाए चेक कर लो। अगर टाइम की गैपिंग है तो कौन सा टेंस चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, और टाइम की गैपिंग नहीं है तो कौन सा चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ करना ही नहीं है आपको, ऑलरेडी व्हेन व्हाइल लगा है, बस चेक ही तो करना है कि यहां पर इंडेफिनिट ज्यादा बेहतर रहेगा या कॉन्टिन्यूअस ज्यादा रहेगा। बस इतना सा काम करना है आपको। फ्यूचर बेटे आपका एग्जाम का पार्ट ही नहीं है। अब चूंकि पढ़ रहे थे तो ये कहां अधूरा रह जाता, फिर आप कभी खोलते 2, 4, 5 महीने बाद कॉपी, फिर आपको लगता है यार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सर ने पढ़ाया ही नहीं, तो इसलिए लिखा। अब इसके जस्ट बाद परफेक्ट पे आ जाता हूं।
और बेटे दो ही बातें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, केवल दो बातें। पास्ट परफेक्ट में जरूर बेटे 4 या 5 बातें हैं। फिर फ्यूचर परफेक्ट आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है बेटा। केवल 12 टेंसेस की ब्रांचेज में 2 टेंसेस से नहीं पूछा जाता, ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से ना फ्यूचर परफेक्ट से। आज प्लीज आप लोग एक प्रैक्टिस कर लेना बेटा घर में, ठीक है ना। गूगल तो है ही बेटा, उसी से कर ले। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन टेंसेज, क्या डालना, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन टेंसेज। बहुत सारे बेटे ऑप्शंस आएंगे, तो जहां फिल इन द ब्लैंक्स में आए या टिक मारे में आए वो कर लेना। सानू बेटा लिखा रहने दें, हटा दें, कोई बात नहीं बेटा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में 2 रूल है, पास्ट परफेक्ट में जरूर 4 रूल है, 6 फ्यूचर परफेक्ट में कोई रूल नहीं है, तो पूरा परफेक्ट 6 रूल में समझ जाएगा। फिर जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें एक ही रूल है टोटल, तीनों कॉन्टिन्यूअस में, तीनों परफेक्ट में, तो सब मिला के अब 7 रूल बचे, और वो समझने ज्यादा है, लिखने नहीं है। लिख लो इसलिए कि मतलब रिवाइज करोगे तो, लेकिन समझो ज्यादा। जैसे वैन बाइल की बात दिमाग में हमेशा डाले रहो, नाउ नाउअडेज दीस डेज की हमेशा डालो, कभी गलती नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ राइटिंग, इवन यू आर टेकिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एवरीवेयर यू विल बी राइट। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अगर दिमाग में आइडिया है तो बोलना भी सही हो जाएगा, लिखना भी सही हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव तो फिर निकाल ही लोगे। भैया जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं
4-4 नौकरियां निकालते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। अभी एक स्वाति दुबे थी, यूपीएससी टॉपर हुई, पहले से उसने डिक्लेयर कर रखा था कि शी विल बी द टॉपर, और हो गई, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ गया होगा, इतना उसको नॉलेज हो गई होगी कि क्या पूछेगा। जब तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा ना, इंटरव्यू में क्या पूछेगा, बस समझ लो निकाल लिया तुमने। बस घमंड मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, वो खराब होता है। फिर उससे तुम स्टडी छोड़ दोगे, फिर तुम्हें लगेगा हमें सब आने लगा, फिर जहां स्टडी और प्रैक्टिस खत्म हुई वहीं डगमगा जाओगे आप। चाहे खूब आ जाए सब, तब भी पढ़ते रहना। हटा दें। अब बेटे हम लोग आपको ले चलते हैं परफेक्ट टेंस की दुनिया में। तो परफेक्ट टेंस में सबसे पहले मैं 2 रूल सिखाऊंगा, केवल 2 ही रूल हैं बेटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। हम लोग चूंकि हिंदुस्तानी हैं, आदत से मजबूर हैं, चुका, चुके, चुकी है, ऐसे करके कुछ होता है ना बेटा। हेल्पिंग वर्ब 2 है हमारे पास, हैज लगा सकते हैं और हैव लगा सकते हैं। हैव लगाएंगे प्लूरल में और हैज लगाएंगे, क्या आप लोग प्लूरल और सिंगुलर समझते हैं? बोलो ना। सिंगुलर मीन्स बहुत सारे और प्लूरल मीन्स एक, तो समझते हो। अगर नहीं बोलते तो समझते नहीं थे। समझ में आ गया? और मेन वर्ब पूरे सारे परफेक्ट में एक ही होगी और उसका नाम होगा पास्ट पार्टिसिपल। क्या होगा बेटी? जिसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या था बेटा? कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे तो छोटी चीज भी हमें छोड़नी नहीं है। आप समझ रहे हो ना बेटा? हम आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दें, कोई बोल दे पास्ट पार्टिसिपल, आप समझ रहे ना? तो मालूम होना चाहिए। अब मेरे पूरी दुनिया में 2 जगह, पूरी दुनिया में 2 ही जगह है। एक जगह क्या है कि जब हमारे सेंटेंस में जब हमारे सेंटेंस में रिसेंटली और जब हमारे सेंटेंस में यट आए, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, टेंस एक ही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और कोई लगा ही नहीं सकते। अगर लगा दोगे तो वो एरर है, इनकरेक्ट है बेटा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं बेटे, समझ में लोगों को आ जाती है, लेकिन वो गलत होती है। अब हमारी बॉस है, इन्होंने कहा इंट्रोडक्शन दो, मैंने शुरू कर दिया माई सेल्फ। जहां माई सेल्फ शुरू किया, आबा ने हमें टोका ही नहीं, और 20-25 एम्प्लॉय और बैठे थे, उन्होंने भी नहीं टोका। उन्हें लगा माई सेल्फ भी ठीक है, जबकि माई सेल्फ गलत है। आई एम से मैंने कहना है। तो बहुत चीजें हैं दुनिया में बेटे, जो हमें न जानते हुए हम बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता है ना बेटे। भाई आप ओरल कुछ भी बोलो, सब माफी है या नहीं? बोलो ना। श्रुति हमसे गुस्सा गई, इसने हमें 50 गालियां दी, माँ, बहन, भैया, नाना, सबकी, और ये भी कहा भाई भैंस छोड़ लेंगे। अब हमने शिकायत कर दी प्रशांत सर से, श्रुति तुम्हारे यहां बहुत गलत लड़की है, लेडी डॉन है वो, तो ऐसे गाली दे रही थी मुझे। प्रशांत सर ने बुलाया, 7 तख्ता लौट गई। तो भगवान कसम, गंगा कसम, ये हमारे गुरुजी हैं, हम काहे गाली देंगे इन्हें? तो क्यों लौट गई? क्योंकि सब ओरल था। तो स्पीकिंग क्या है? इनफॉर्मल लैंग्वेज है। दूसरा कन्विंस हो जाए, दैट्स इनफ। दूसरा समझ जाए बस हम क्या कहना चाहते हैं। बस फ्लुएंसी अटेन रखो, ताकि बेटे बोलने में हिचकिचाहट ना हो। लेकिन रिटन बेटे प्रूफ है। आप जब एसएमएस भेज दोगे गालियां लिख के, तो श्रुति के खिलाफ 112 नंबर फोन भी करूंगा मैं।
क्योंकि सबूत है। तो रिटन हमेशा सबूत होता है, चाहे वो एग्जाम है, चाहे वो आपके लिखा हुआ स्टेटमेंट है, कुछ भी, वहां गलती स्वीकार नहीं होती। आप समझ में आ गई बेटे? क्योंकि वहां तुम्हारी नॉलेज पर प्लस चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब ये 3 वर्ड हर हाल में क्या गारंटी लेके चलेंगे? देखो, आवा डबल ए से तो लिखते नहीं हो आप। देखो, आवा डिड नॉट कुक फूड येट। अभी तक इसने खाना ही नहीं बनाया बच्ची ने। समझने बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है डिड नॉट कुक ही ठीक है, लेकिन गलत है, 100% गलत है। क्योंकि यहां क्या लगा है? यट। यट 2 काम करता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में यट के कितने पीयूष भैया काम है? यट होता है एडवर्ब। क्या होता है? जो लगेगा सिंगल सेंटेंस में। अब इसकी मीनिंग होगी अभी तक। क्या होगी? एक यट होता है कंजंक्शन, संयोजक। ये लगेगा बेटे कंबाइंड सेंटेंस, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा सेंटेंस में। तब इसकी मीनिंग होगी फिर भी। कोई रूप है बेटे एट के, सिंगल सेंटेंस में लगा दिया तो एडवर्ब, 2 सेंटेंस में लगा दिया तो कंजंक्शन, और कंजंक्शन लगाया तो विरोध। विरोध, विरोध जानते हो? खिलाफत। और यट लगाया तो टाइम। तो हमने यहां क्या लगाया? पहले ये जानो कि ये एडवर्ब है या कंजंक्शन है। गुड। तो हर हालत में टेंस क्या होना चाहिए? यस। तो ये डिडंट कुक गलत है, ये होना चाहिए था हैजंट कुक्ड। अब मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? बोलो ना। मैं अंजलि का नाम लिखूंगा, ऐसी अगर ताकत मेरे अंदर सचमुच आ जाती, भगवान की सौगंध पढ़ाता नहीं, 1-2 चमत्कार करता, हजारों फॉलोअर्स हो जाते, BMW भी चलता। भाई साहब, आज के जमाने में जितना बाबा है सबसे सुखी है। फॉर्च्यूनर पे चलते हैं 55 लाख की, विदेशी गाड़ियों पे, उनके घर देखो महल है महल। भोजन तुम तो शुद्ध, तुम्हें देसी घी मिलेगा ही नहीं। शुद्ध की कीमत 1200-1500 रुपए है, मार्केट में मिल रहा 600-800 रुपए किलो। कैसे शुद्ध मिल जाएगा? तुम जान इसलिए नहीं पाओगे, इसेंस ऐसे ऐसे आ गए, अब से इसेंस ऐसे आ गए कि पूरा घी खत्म हो जाए लेकिन घी की खुशबू ना जाए। ऐसे ऐसे इसेंस आ गए। क्या क्या खा रहे हैं हम लोग, हमें खुद ही नहीं मालूम। अभी तो बीमार हैं हम एनसीआर में। बेटे सरसों का तेल शुद्ध नहीं है, बताओ अब कहां जाएं? सरसों का तेल फॉर्चून से लेके खा रहे, फॉर्चूनर, वो फॉर्चून वाला, वो तो अच्छा माना जाता, वो ही शुद्ध नहीं है। अब इसकी शिकायत कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि अडानी अरबों रुपए देता है चंदा इलेक्शन में। ये महंगाई क्यों है? महंगाई आर्टिफिशियल है ये, और खत्म नहीं होगी। आर्टिफिशियल जानते हो, बनावटी है, ये रियल महंगाई नहीं है, खत्म कभी नहीं होगी। भाई जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने अरबों खरबों रुपया दे दिया चंदे में, अब बताओ कौन सी गवर्नमेंट उसे उसके स्टोरेज में माल स्टोरेज करने से रोक पाएगी? बोलो ना बेटा। यही तो हो रहा है। उनके वेयर हाउस है, वेयर हाउस समझते हैं, स्टोर रूम बहुत बड़े बड़े। वो आपका आलू, अब इस समय आलू की तो ऐसी तैसी हो गई, नहीं हो गई? अब ये आलू उन्होंने सस्ते के समय में खरीद के वेयर हाउस में डाल दिया, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में। अब बेटे जब शॉर्टेज होगी फिर बेचेंगे। गेहूं आज भी किसान का उतनी सस्ते में खरीदा जा रहा, और आटा 540 रुपए बिक रहा। तो कभी खत्म ही नहीं हो गया सब सिस्टम।
क्लियर हो गई बात। अब मैं अंजलि का नाम लिखने जा रहा था, फिर लिखा ही नहीं। अंजलि रिसेंटली विजिटेड, कहां भेज दें अंजलि बेटा? नहीं बताओ कहां भेज दें? कहीं भेज दें, मुंबई चले जाओ। मुंबई में बेटे लगता तो बहुत अच्छा है, महंगाई बहुत है। ये हो गया गलत सेंटेंस। यार कुछ गलती हो गई है, हो गई कुछ गलती, बताओ क्या? तो ये गलत है। ये ऐसे होता है रिसेंटली विजिटेड। देखा बेटे? मैं बेटा नाम नेहा, नेहा इज जस्ट फिनिश्ड हर वर्क। अरे वाह, ये बात अगर कैसे भी दिमाग में घुस जाए बेटे, 3 नंबर का टेंस आएगा। 3 नंबर का हर हालत में आता है। बेटी है बेटे, हर क्वेश्चन पेपर की वेटेज होती है। जैसे मैथ लगाते हो, टाइम का सवाल जरूर होगा, स्पीड का जरूर होगा, वर्क का जरूर होगा। ऐसे ही इंग्लिश की भी वेटेज है कि इस तरह के सवाल जरूर होंगे। और आप थोड़ा भी सवाल देखो, हमें आपको कैसे उलझाता है, एक सेंटेंस कितना लंबा दे देता है, समझ गए बेटे? अब तुम पढ़ के उलझ जाते हो, और हमें यह सिखाना है कि पढ़ के सेंटेंस नहीं करना है, सेंटेंस में बेसिक ढूंढनी है। बस हमारे और आपके दिमाग में इतना सा डिफरेंस जो है वो हम खत्म करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप सेंटेंस ना पढ़े, सेंटेंस में उसने जानबूझ के एक बेसिक डाला है, बस उसे पकड़े, ताकि उस लंबाई और उसकी मीनिंग में आप उलझे ना। क्योंकि सेंटेंस बड़ा होगा, डिफिकल्ट 2-3 वर्ड आ गए होंगे, कहीं उलझ के तुम खराब ना कर दो वो सेंटेंस, जबकि बहुत आसानी से वो हल हो सकता है। मैं बस वो सिखाना चाहता हूं। तो ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों को? बोलो ना। तो ये नोट करो। फिर मैं आपको 5 परफेक्ट के 4 रूल सिखाऊं। फिर फ्यूचर परफेक्ट का कोई रूल नहीं है। 2 ही ऐसे बेटे टेंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के 2 ही हैं बेटा। सॉरी सॉरी, एक ही तो, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट। मुझे लगा मैंने दोनों सिखा दिए। एक और है प्रेजेंट परफेक्ट का बेटे रूल, वो और जान लो। इफ एन एक्शन टुक प्लेस, हमें ये लगा बेटे हमने पढ़ा दिए दोनों, इन पास्ट। पढ़ो बेटे क्या लिखा। अगर कोई एक्शन कब होता है, एन इट्स इंपैक्ट, और इसका प्रभाव स्टिल कॉन्टिन्यूज इन प्रेजेंट। ये पढ़ो बेटा, बेटा ये पढ़ो, ये रूल है दूसरा। पढ़ो बेटे क्या लिखा। अगर एक एक्शन हो कब और पास्ट में खत्म हो जाए तो पास्ट इंडेफिनिट। मैंने बीए किया तो आई हैव पास्ट बीए नहीं, आई हैव पास्ट बीए नहीं, आई पास्ट बीए। क्योंकि बार बार थोड़ी करते जा रहे हो, समझ पा रहे हो ना? कोई एक्शन पास्ट में हुआ, पास्ट ही में खत्म हो गया। मैंने समोसा खाया, बोलो पास्ट में खत्म हो गया। अब 2017 में कानून लागू हुआ, तो जो कानून लागू हुआ वो वहीं खत्म हो गया या उसका इंपैक्ट अभी तक है? तो वो जो इंप्लीमेंटेड वर्ड है वो नहीं लगेगा, एज इंप्लीमेंटेड लगेगा। यानी कोई काम पास्ट में होगा लेकिन खत्म नहीं होगा।
प्रेजेंट तक उसका प्रभाव रहेगा। ऐसा सेंटेंस पास्ट में नहीं बनेगा, सदैव प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। कैसे, जरा देखो। द कैंपेन फॉर क्लीनलीनेस वॉज launched on 2nd of 2014। अब बताओ इस सेंटेंस कहां गलत है। हमारा एक हमारा ये कैंपेन कब शुरू हुआ, इंसिडेंट किस टाइम पर हुई, क्या उसी समय खत्म हो गया, आज तक है, तो ये वॉज नहीं होगा, हैज बीन होगा। क्या होगा बेटी, क्योंकि ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है। क्लियर हो रही मेरी बात, नोट कर लो बेटा। फिर 4 रूल हम उसके सिखाएं पास्ट परफेक्ट के। लिखो, फिर मैं आपको ले चलूं बेटे पास्ट परफेक्ट की दुनिया में। रवि थैंक यू बेटा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ सीखना ही नहीं है, एक रूल सीखना है बेटे, अभी सिखा देंगे। पर जो मेन अब रह गया है वो पास्ट परफेक्ट के 4 रूल, और आपके एग्जाम में ज्यादातर जो आना है वो 3 टेंस आने हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट। 90% जो टेंसेस पूछे जाते हैं वो इन्हीं 3 से। तो जहां ये लिखे हैं आपने उनमें डबल टिक लगा लेना। जब भी रिवाइज करना तो ये टेंस 3 ज्यादा फोकस करके रिवाइज करना। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक पास्ट परफेक्ट। 3 में 90% हमारा पूरा बेटे टेंस छुपा पड़ा है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ये 3 ही रूल बेटे आते हैं मोस्टली, क्योंकि इन्हीं में बच्चा फंसता है बेटे। अभी कराएंगे बेटे, 4 रूल है केवल बेटे। हाँ, 4 रूल है पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में बेटे कुछ रूल नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पार्ट नहीं है। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल एक ही रूल है बेटा। अब टोटल आपको 5 रूल पढ़ने हैं बेटे, टोटल टेंस में।
बेटा इजाजत दो तो फिर मैं इससे हटा के परफेक्ट पे आ जाऊं बेटा। आ जाए बेटे परफेक्ट पे। क्यों लिख रहे हैं, लिखने दो। नहीं प्रेजेंट परफेक्ट का बेटा। अरे जान तो क्या हुआ, आप बीच में कई कई बार क्लास नहीं लगी, वो उसी में मिस मतलब शायद हम लोगों से बेटे वो अवॉइड हो गया, ये वो टेंस का। तो मिस हो गया होगा ना, वो मिस ऐसे हो गया होगा, बीच में क्लासेज थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रही थी, कभी लग रही थी कभी नहीं लग रही थी, तो वो हो जाता बेटे, टीचर ही तो है, दिमाग से उतर गया, हो गया बेटे, ऐसे भी हो जाता है दिमाग से उतरने पे। इजाजत दो बेटा, सब लोग बोलो यस। अब बेटे आ जाओ पास्ट परफेक्ट। हिंदी की पहचान याद दिलाओ। अरे वाह, जबकि जरूरत कहीं नहीं है, लेकिन चूंकि लिख रहे हो तो हमने कहा लिख लो, क्या क्या बिगड़ा जा रहा है। क्यों बेटा, हेल्पिंग वर्ब एक है, कुछ मत सोचना है। क्या एक का मतलब सिंगुलर भी प्लूरल भी। मेन वर्ब हमेशा एक ही सी होती है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। और जरूरत है कितनी जगह बेटा, अभी कितनी जगह बोल रहा था मैं, 4। अब वो 4 जगह धीमे धीमे समझो। सबसे पहले नंबर 1, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली और रेयरली दिख जाए, चाहे दुनिया आपसे कुछ भी कहे, लेकिन टेंस आपका एक ही रहेगा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मेरी बच्ची का नाम हमें शिवानी मालूम है, शिवानी है ना। देखो बेटा, शिवानी हार्डली कम आउट ऑफ हर हाउस। मुश्किल से शिवानी कहां से बाहर आई, अपने घर से। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ऐसे करके सेंटेंस बेटे आपके एग्जाम में आ गया। अब आप इसे पूरा पागलों की तरह पढ़ोगे या केवल बेसिक से करोगे, बस यही चीज सीखनी है आप लोगों को। और इंग्लिश इतना इजी है कि ये न केवल आपको पास कराएगा बल्कि आपकी स्कोरिंग भी कराएगा। अगर जीएस में नंबर कम भी आई तो ये सपोर्ट कर देगा आप, लेकिन उसके लिए बेसिक पकड़नी है, हिंदी नहीं। क्योंकि हिंदी पकड़ोगे तुम्हारा मन भटक जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। और बेसिक पकड़ोगे कहीं मन नहीं भटकेगा। बेसिक है हमारा कौन, इसको देखते ही दिमाग में क्या आया, तो क्या यहां पास्ट परफेक्ट ऐसा ही होता है, क्या पास्ट परफेक्ट ऐसा ही होता है, बोल ही नहीं रहे आप। तो फिर कैसा होता है, हैड हार्डली कम, क्योंकि कम फर्स्ट फॉर्म भी है और कम थर्ड फॉर्म भी है। नंबर 2, पढ़ो क्या लिखा है, क्या बेटा, कम, केम, फिर कम, थर्ड फॉर्म भी कम, फर्स्ट फॉर्म भी कम और सेकंड केम होता है। अब आ जाओ क्या मिला, तो विश किस किस से मिलेगी वो देख लो। इफ से मिलेगी, ऐसे निशान जरूर होगा ये वाला, तभी विश मानना, और निशान नहीं है तो विश नहीं है, फिर वो कंडीशन है। अगर इफ लगा है और ये रवि क्या नहीं है, एक्सक्लेमेशन,
तो फिर वो कंडीशन है, शर्त है वो। और अगर ये लगा है बाबा जी का तिलक, तो फिर क्या है, विश। या होगी विश किससे, वुड या कुड देट से। ये बेटे कितने रास्ते हैं पूरी दुनिया में क्या शो करने का। आप हर हालत में ऐसे सेंटेंसेज में बोला करो, और कोई रास्ता नहीं। इसी बात पे मैं इमोन का नाम लिखूंगा, पुट दैट काश की इमोन मैरिड 20 टाइम्स। कितना सुंदर सेंटेंस, कितना साफ सुथरा, लेकिन सेंटेंस गलत। गलत क्योंकि यहां जैसी वुड दैट देखा और क्या देखा, तुरंत दिमाग में क्या आया, और विश हमेशा किस में, तो ये गलत है। क्या होता, देखा, फिर देखो, इफ सानू सो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, काश मेरे बच्चे सानू ने क्या देखी होती। कर दिया खराब, कर दिया सेंटेंस खराब, क्योंकि क्या आया साथ में, क्या आया, फिश है, कंडीशन नहीं है। तो हम, ये गलत है। क्लियर हो रही बात बेटे, सब लोग बोलो। नंबर 3, 4 ही बातें हैं। बिफोर के पहले हमेशा क्या लगेगा, परफेक्ट, और आफ्टर के बाद हमेशा क्या लगेगा, ये तीसरा ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में बिफोर है, उसके पहले टेंस की जरूरत है, तो हमेशा पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर है तो उसके बाद यस। अब देखो बेटा, पीयूष मेट अनन्या पांडे। पीयूष किससे मिले, बिफोर ही वेंट टू कोलकाता। सेंटेंस को बर्बाद कर दिया मैंने। हैड मीट, मेट होगा, हैड मेट, क्योंकि ये बिफोर आया परफेक्ट से। फिर देखो बेटा, रवि, रवि स्लेप्ट, रवि सो गया आफ्टर ही एट फूड। कर दिया बर्बाद, सेंटेंस कर दिया बर्बाद मैंने। तो यहां क्या होगा, हैड ईटन। देख रहा है बेटा, अभी रुक जाओ, रुक जाओ भाई, हड़बड़ाओ नहीं, एक और रूल है अभी। इतना छोटा दिख जाएगा बेटे, ठीक। नंबर 4, इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल का मतलब बताओ, जहां शर्त हो। इन कंडीशनल सेंटेंस, इफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इज गिवन, तब आपका टेंस जो बचा हुआ है वो क्या होगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, तो बेटे उस सेंटेंस में हर हालत में पास्ट परफेक्ट लगाओगे, नहीं तो वो सेंटेंस कभी सही नहीं होगा। फिर देखो, इफ, विवेक का तो नाम ही नहीं लिखा यार, इतना दुष्ट है ये टीचर तुम्हारा। ऑन टाइम, अगर विवेक समय पर आते, आई वुड
हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उस बच्चे की मदद करता। हमने यहां लिखा केम, हमने यहां लिखा हैड कम, देख रहा है बेटे, हमने यहां लिखा वुड कम, हमने यहां लिखा कुड कम। अब बताओ क्या लोगे? पहले ये बताओ इफ आया, इफ के बाद कई एक्सक्लेमेशन है, तो इसका मतलब इसे विस्मानु या कंडीशन। बहुत सुंदर, बस यही पहचान है। कंडीशन आ गई, कंडीशन में क्या रखा मिल गया, तो इसका साथी कौन? यस, तो ये सही है। समझ गए बेटे? अब मैं यहां पर ये क्यों लिखे दे रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट, बोलो? नहीं मतलब ये दिमाग में रहे कि यार, हाँ बस बस, चुका, चुके, चुकी होगी। हेल्पिंग वर्ब दो, विल हैव और शैल हैव। शैल हैव बेटे कहां पर? फर्स्ट पर्सन आई वी। मेन वर्ब तीनों में सेम, बोलो? पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि बोलो। और ये निशान का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट नहीं है। अब एक रूल केवल पढ़ाने को रह गया बेटा, एक रूल बस। अब एक रूल रह गया बेटे बस पढ़ाने को। देख लो भैया, तमिलनाडु के रहने वाले शिव गुरु कृपाकरण के पिता शराबी थे और मां ने टोकरियां बनाकर किया गुजारा, फिर भी हर मुश्किल को पार करते हुए यूपीएससी की परीक्षा पास कर बने आईएएस अफसर। ऐसे ऐसे जब एग्जाम्पल मिलते हैं ना बेटा, मन एकदम खुश हो जाता है बेटा। बेटा डन, लिख लो, आराम से लिख लो। फिर बेटे एक ही रूल तो सिखाना है हमें।
डन बेटे, लिख लिया? लिखो, आराम से लिखो। ये 4 बातें सीख जाओ और परफेक्ट यूं निकाल दोगे चलते में। कंडीशन और विश में फर्क आ गया समझ में? इफ से कंडीशन भी है और इससे इफ से तो विश भी है। अगर निशान लगा है तो विश है, फुल स्टॉप है तो जी बेटा, ये ध्यान रखना बस। और आता ही नहीं है, 2 नहीं आते, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एक फ्यूचर परफेक्ट। दे आर नॉट पार्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और 10 आएंगे, 12 में बेटे 10 तो पढ़ने ही है, जिसमें 3 बहुत ज्यादा आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। फिर बेटे एक रूल रह गया बस, फिर वो सिखा दी। फिर अगले क्लास में फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, और उसके बाद रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग तो समझते हैं ना, फ्रॉम बिगनिंग। और जैसे आपको ये मिल गया जिसका, उस पर टिक लगा लेना। हम अगले क्लास में आने, मतलब अगले नहीं, उसके अगले हम सबसे पहले सिलेबस लिखेंगे कि बेटा आपका ये सिलेबस है, आप उसे नोट करोगे कहीं पर, तो जो आपका पढ़ गया उस पर टिक लगा लेना, जो रह गया वो पढ़ते जाना। समझ गए बेटे? और प्रैक्टिस प्लीज मत भूलना, क्योंकि कितना भी अच्छा मैं सिखा दूं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा बेटा। संस्कृति जी बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको कार चलाना सिखा दी, मैं मोटर ट्रेनिंग स्कूल का बेटे वो हूं डायरेक्टर। हमने आपको अपने साथ बैठा के हर जगह घुमाया, भीड़ में भी, ऊंची जगह में भी, गड्ढों में भी, और 15 दिन बाद तुमसे पैसे ले लिए कि जाओ बेटा हो गया तुम्हारा। तो क्या हो गई परफेक्ट? तो परफेक्ट कब होगी? जब खुद की सेल्फ कार लेकर आप निकलोगे। फिर कई अनुभव ऐसे होंगे जो तुम पहली बार करोगे, कई जाम में फंस गए होगे, ऐसे सीवियर जाम में कि जिसमें ई रिक्शा वाला जबरदस्ती घुसेड़े पड़ा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कहीं ठोक ना दे गाड़ी आके, या कहीं पुल पे जाम लगा है, पेपर में फंस गए। तो अब जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी, तो यही प्रैक्टिस है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, सेंटेंस सामने आएंगे, आपका दिमाग, आपका रूल जो कह रहा है उससे सही करोगे, चीजें दिमाग में और फंसती जाएंगी और तुम बढ़िया हो जाओगे। बेटा इजाजत दो तो मैं एक बात और सिखा दूं बस, सब लोग बोलो यस। लास्ट है हमारा, पहले ये देख लो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखा बेटे, 3 होते हैं बेटा। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा, रहे, रही है प्लस टाइम। ओके बेटा। दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा, रहे, रही, ही प्लस टाइम। देखा बेटे। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा, रहे, रही, होगी प्लस टाइम। अब ये नई चीज क्या घुसी इसमें आके, टोटल कॉन्टिन्यूअस ही तो था, टोटल पीयूष बेटा कॉन्टिन्यूअस ही तो था, लेकिन नई चीज क्या घुसेड़ दी हमने, डाल दी। बस टाइम डालते ही कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट किस में हो गया, यस। अगर प्रेजेंट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन हो गई, क्या हो गई बेटा, और मेन वर्ब सेम रहेगी, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को क्या मानते हैं, बोलते कहां है हमारे बच्चे, यस बोला तो बेटा,
हेल्पिंग वर्ब इसकी केवल एक ही रहेगी, हैड बीन, और इसकी मेन वर्ब सेम रहेगी। इसकी बेटे हेल्पिंग वर्ब विल हैव, बीन, और बोलो बेटा टेल हैव बीन कहां लगाओगे बेटा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब, और ये बेटे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये है पूरी दुनिया किसकी बेटा? अब हमें जो सीखना है, एक रूल सीखना है, बस वो ही सीखना है। इफ टाइम इज गिवन, देखा बेटे, इन अ कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या सीखना है बेटा? यानी कि एक ही तरह सा बेटे करेक्शन आता है, बस सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होगा, साथ में क्या देंगे? टाइम। और टाइम जो देंगे वो फॉर से या सिंस से देंगे। किससे देंगे? तो हमने क्या लिखा है, एक बार फिर समझाओ बेटा। यानी किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या दिया जाए? टाइम। तो कन्वर्ट इट, तो आप इसे बदल दो इनटू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें बदल दो? बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। कैसे एग्जाम में दिया जाएगा वो देख लो। कहीं पर एज एम आर हो, आप उसे बदल दो हैज और हैव बीन में। किसमें बदल दो? कहीं पर वॉज वर हो, आप उसे किसमें बदल दो बेटा? हैड बीन। शाबाश मेरे बच्चे। कहीं पर विल बी और सेल बी हो तो शाबाश मेरे बच्चे। बस एक ही करेक्शन आता है, ये ध्यान रखना है। तभी तो मैंने कहा था कि इसका केवल एक ही रूल है। आया ध्यान बेटे? ये देखो बेटा, अब आएगा एग्जाम में कैसे वो देख लो। हमने यहां लिखा इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे एग्जाम आ रहा है बस। यानी कि टाइम देकर कॉन्टिन्यूअस दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? बस अब बताओ ये सही या गलत? गलत है तो यहां इच की जगह क्या चाहिए? एच बी। अब समझ में आ गई? हमने यहां लिखा कि आवा वॉच बीटिंग, आवा पीट रही थी, आ डॉग एक कुत्ते को, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। सही है क्या? तो हम इस वॉच को किस में कन्वर्ट कर दें? हैड बीन। अब समझ में आ गई बात मेरी? ये देखो, शिवानी विल बी कॉलिंग हर मदर फॉर 10 मिनट्स। साहिब बोलो, सही है? शाबाश मेरे बच्चे। बस यही तरीका है एग्जाम में आने का, कि वो एक सेंटेंस देंगे, वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन उसमें जबरदस्ती उन्होंने क्या डाल रखा होगा? टाइम। जैसी टाइम मिलेगा आपका माइंड कॉन्टिन्यूअस को कन्वर्ट कर देगा किसमें? बस अब आप पूरी तरह से परफेक्ट हो गए हैं। बस अंग्रेज बनने में थोड़ी सी कमी है। उसके लिए तुम्हें सैंडविच, बर्गर, हॉट डॉग ज्यादा खाने पड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज लोग राइस और चपाती नहीं खाते हैं। ऐसा बेटे गेहूं वेहूं होता नहीं था पहले। ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं आपको। गेहूं वगैरह होता नहीं था, तो उन्होंने सी फूड और जो इस तरह के फूड है इन्हीं पे डिपेंड रहे। स्पाइस तो हम लोगों ने सिखाई उन्हें, मसाले तो हमने बेचे ले जाके। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर वो यहां से उन्होंने जाना समझा,
और लेकिन एक फायदा हुआ अंग्रेजों को इससे, चपाती और राइस ना खाने से उनकी टमी नहीं आई। टमी इसी से आती है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और फैट। तीन चीजें अगर आपकी डाइट में ज्यादा है, आपकी टमी आ जाएगी। बर्गर से आती नहीं है, किसने कह दिया? 50 खा लो बर्गर, अगर टमी आ जाए तो बता दें। अरे हम तुम कोई बर्गर खाते हैं, वो ठेले वाला बर्गर को तल देता है, बर्गर खाते हैं हम, तुम बर्बाद कर देता हो तो हमें तुम्हें। अच्छा बताओ, बर्गर ऐसे बनता है? कहीं बर्गर खाना मैकडी जाइए। अरे तो एक बात बताओ बेटे, कितना भी आ जाएगा टमी नहीं आएगी, मेरी गारंटी। मानते नहीं है मेरी बात? टमी तो बेटे तभी आएगी जब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और फैट, तीन चीजें ज्यादा लो। हम तीन ही चीजें तो लेते हैं बेटा। घर में बर्थडे है, छोले भटूरे बना लो, चावल बना लो, मटर पनीर बना लो, तो हम ले क्या रहे हैं यार? फैट, कार्बोहाइड्रेट वही तो ले रहे हैं। कुछ के घर में तो परमानेंट पराठे, पूरी, तो हमारी आपकी तो आएगी टमी, कोई नहीं बचा पाएगा। और सुन लो, हम आपके यहां तो कोई कुछ खा नहीं पाता है। उनका बर्गर के बन तो इतने इतने से होते हैं, जो फिलिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत पेटू होते हैं। हमारे किताब तुम तो खा नहीं पाएंगे इतना बेटे। हम आप कितना खा लेंगे? दम आलू खा लो, 4-5 खा लो, पेट भर जाएगा। वो फिलिंग खाते हैं इतनी मोटे मोटे बर्गर। थैंक यू बेटा।